शब कद्र 17 अप्रैल को होगी और ईद के लिए ईद का चांद देखने के लिए तमाम जम्मू कश्मीर में के उलमाए किराम 20 अप्रैल को बैठेंगे और मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी इसको मौसमियात का विभाग कहा जाता है, उसमें मदद ली जाएगी और मदद लेकर चांद को 20 अप्रैल को तलाश किया जाएगा। और अगर 20 अप्रैल को चांद दिखता है तो ईद उल फित्र के बाद कज़ा का एक रोज़ा तमाम उन लोगों को रखना होगा जिन लोगों ने रमज़ान मुबारक की शुरुआत 24 अप्रैल जुमा के दिन की है। ये ऐलान ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने आज एक हंगामी मीटिंग के बाद किया। इस हंगामी मीटिंग में इस्लाम के तमाम मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और कश्मीर के तमाम उलमाए किराम मौजूद थे। तमाम तबक़े फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम उलमाए किराम की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, अहले हदीस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले और उसके अलावा जो बाकी मकतब फ़िक्र हैं उन तमाम मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले वो उलमा जो लोगों के बीच में हैं, जिनको लोग बहुत सुनते हैं, जिनको लोग बहुत मानते हैं, जिनका बड़ा एहतराम है कश्मीर के समाज में, वो तमाम उलमाए किराम इस मीटिंग में मौजूद थे। और इस मीटिंग में मौलाना रहमतुल्लाह मौजूद थे। उसके अलावा मौलाना रहमतुल्लाह कासमी के अलावा मौलाना गुलाम रसूल हामी, प्रोफेसर मोहम्मद तैयब कामिली, उसके अलावा मौलाना आगा सैयद अल हसन मूसवी, गुलाम मोहम्मद भट्ट, मौलाना फयाज अहमद रिजवी, मसरूर अब्बास अंसारी और उसके अलावा अन्य कई, और उसके अलावा मुफ्ती नज़ीर थे और मुफ्ती नज़ीर के अलावा और कई सारे आलिम इस महफिल में मौजूद थे। इस हंगामी मीटिंग में उन तमाम बातों पर बात की गई जिन तमाम बातों की वजह से 23 और 24 तारीख को जो कुछ हुआ। आपको याद होगा कि 23 तारीख को पहला रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखा गया और 24 तारीख को भी पहला रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखा गया। आपको याद होगा 22 तारीख की रात को क्या हुआ था कि उस दिन ग्रैंड मुफ्ती ने यह ऐलान किया था कि चांद को देखने की शहादत जम्मू कश्मीर में कहीं से नहीं मिली है। उसके चलते रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा जुमा के दिन 24 मार्च को होगा, यह ऐलान उन्होंने किया था। उसके बाद रात को 10:30 बजे पाकिस्तान की रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान के बाद कि चांद देखा गया है, उसके फ़ौरन बाद मसाजिद से ऐलान हुआ और मसाजिद से ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आबादी ने रमज़ान मुबारक के रोज़ों की शुरुआत जो है वो 23 मार्च 2024 से की। इसके चलते जब 24 मार्च आया तो रात के वक्त जब चांद निकला तो बड़ी तादाद में आपने देखा होगा कि वीडियोस वायरल हुई, जिन वीडियोस के नीचे फल्कियात के तमाम माहिर जो है वो जुड़ गए और उन तमाम फल्कियात के माहिरों ने, यानी एस्ट्रोनॉमी के जानकारों ने ये कहा कि जो चांद दिखा है ये दूसरे रमज़ान मुबारक का चांद है। और उसके बाद ये बात भी बरमला सभी लोगों ने कही कि पहली बार जम्मू कश्मीर में लोग 2 खानों में बटे हुए नजर आ रहे हैं और पहली बार जम्मू कश्मीर में ये देखने को मिल रहा है कि 2 खानों में बंटकर लोगों ने रमज़ान मुबारक की शुरुआत कुछ लोगों ने 23 मार्च को की और कुछ लोगों ने 24 मार्च को रमज़ान मुबारक की शुरुआत की। इस तफर्रके के बाद ज़बरदस्त किस्म का हंगामा जो है वो देखने को मिला। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस उसके बाद भी वायरल हुई, जिन वीडियोस में अलग अलग उलमाए किराम ने 24 तारीख को पहला रमज़ान का रोज़ा है उस पर अपनी दलील दी और वो उलमाए किराम जिन्होंने 23 तारीख को रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा कहा था उन्होंने अपनी तरह की दलील दी। चांद को लेकर भी दोनों तरह की दलीलें आपको सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मिलेंगी। और उसके बाद इस बात का भी तज़किरा हुआ कि पाकिस्तान की जो रुयत हिलाल कमेटी है उस रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन ने जब रात को लगभग 10:30 बजे के करीब चांद के देखने का ऐलान किया, उनके ऊपर ये इल्जामात लगे कि उन्होंने ये चीज़ हुकूमत के कहने पर की। और उसके बाद इस बात का भी तज़किरा हुआ कि पाकिस्तान में ही बाकी जितनी जोनल कमेटियां पाकिस्तान की हैं उन्होंने चांद के ऐलान को लेकर ये कहा कि उनको चांद दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी आए उन्होंने कहा कि पेशावर से चांद को देखने की शहादत मिली है और भी कई इलाकों से चांद को देखने की शहादतें मिली हैं, जिसकी बिना पर हम ये कहते हैं कि चांद दिखा है और रमज़ान मुबारक का रोज़ा जो है वो 23 तारीख को ही होगा। ये सारा कुछ हुआ और उस सारे हंगामे के बीच में ग्रैंड मुफ्ती अपने बयान पर जो है
अड़े रहे, उन्होंने अपना बयान नहीं बदला और उन्होंने कहा कि मैं वही कहूंगा जो हमें दिखा है, कहीं से भी चांद को देखने की शहादत नहीं मिली है। इसके चलते रमजान मुबारक की शुरुआत जुमा के दिन होगी। उसके बाद उलमा भी दो खानों में बंट गए। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट पढ़ा जिस पोस्ट में ये लिखा गया कि चूंकि पाकिस्तान की रुयत हिलाल कमेटी के जो चेयरमैन इस वक्त हैं वो देवबंदी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए देवबंदी मकतबा फ़िक्र के जितने भी उलमाए किराम हैं उन्होंने फ़ौरन जब चांद देखने की उन्होंने शहादत दे दी, उन्होंने फ़ौरन उस पर एतबार कर लिया और तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़ा रखने के लिए कहा। लेकिन हकाइक क्या है, वो हकाइक क्या है, हकीकत क्या है, वो उसको लेकर भी सोशल मीडिया के ऊपर आपको अलग अलग तरह की बयानबाजी मिलेगी। यानी दोनों तरफ मकतबा फ़िक्र के लोग, चाहे देवबंदी मकतबा फ़िक्र हो या बरेलवी मकतबा फ़िक्र हो, दोनों मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम अपनी अपनी तरह की दलील दे रहे थे। इसी हंगामे के बीच में तमाम कश्मीर के उलमाए किराम ने यह तय किया कि ये जो बिगाड़ है और ये जो दो मकतबा फ़िक्रों को लेकर या जो लोग दो खानों में बंट गए हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। इसी के चलते तमाम उलमाए किराम आज जो है उनकी मुलाकात ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम के घर पर हुई और उस मुलाकात में तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमाए किराम मौजूद थे और वहाँ पर जो तबादला ख्याल हुआ, उस तबादला ख्याल के बाद जिस नतीजे पर तमाम उलमाए किराम पहुंचे हैं, वो नतीजा मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने सोशल मीडिया पर भी और अलग अलग चैनल्स को अपने अलग अलग चैनल से जो उन्होंने बातचीत की है उसमें उन्होंने कह दिया। वही मैं आप तक भी पहुंचा रहा हूं कि अब यह तय हुआ है कि 17 अप्रैल को शब कद्र होगी और 20 अप्रैल को चांद की तलाश करने के लिए तमाम उलमाए किराम जुट जाएंगे और अगर चांद नजर आता है 20 अप्रैल को तो उसके बाद एक कज़ा रोज़ा जो है वो ईद उल फित्र के बाद जो है रखना होगा। ये भी कहा गया कि जो ईद को लेकर फैसला है वो तमामुन नास तक तब पहुंचाया जाएगा जब तमाम उलिमा के साथ जो है मुशावरत होगी और तमाम उलिमा के साथ मुशावरत करने के बाद ही ईद के चांद का ऐलान किया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि मेट डिपार्टमेंट जो है उसे भी कंसल्ट किया जाएगा, उसके बाद ही ईद के चांद का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बात को ख़त्म करने से पहले यह भी कहा कि मौलवी उमर फारूक, मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी और बाकी उलमाए किराम जो अभी भी कैदोबंद में हैं उन तमाम लोगों को छोड़ा जाना चाहिए। ये बात भी ग्रैंड मुफ्ती ने कही। इसका मतलब ये कि अब 17 अप्रैल को शब कद्र होगी और 20 अप्रैल को चांद देखने के लिए जो है जम्मू कश्मीर की रुयत हिलाल कमेटी जो है वो बैठेगी। दूसरी तरफ ऐलान ये भी हुआ है, वो चेयरमैन वक्फ बोर्ड उन्होंने भी ऐलान किया है। उन्होंने अपने ऐलान में ये कहा है कि सैयद दरख्शां इंद्राबी, उन्होंने ये ऐलान में कहा है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर की अपनी रुयत हिलाल कमेटी तश्कील दी जाएगी और उस रुयत हिलाल कमेटी को तमाम तरह के साजो सामान दिए जाएंगे, जिस साजो सामान से, जिन लेटेस्ट आलात से वो चांद की तलाश खुद जम्मू कश्मीर में कर सकते हैं, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की परेशानी जो है जम्मू कश्मीर के आम लोगों को झेलनी ना पड़े। लेकिन अब यहां पर मामला यहां आकर ठहरा है कि अगर 17 अप्रैल 2023 को शब कद्र होगी तो इसका मतलब यह है कि वो 27वीं की रात गिनी जाएगी, 27वीं रात गिनी जाएगी। और जिन लोगों ने रमज़ान का रोज़ा 24 तारीख को रखा है उन लोगों के लिए वो 25वां दिन होगा और 26वीं रात होगी। तो इसका मतलब ये, हालांकि आप जानते हैं कि शब कद्र को लेकर उसूल ये है कि उसमें कहा यह गया है, हदीसों में यह है कि आप ताक रातों में, रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में जो ताक रातें हैं 21, 23, 25, 27, 29, इन ताक रातों में शब कद्र की आप तलाश करें। तो इसका मतलब ये कि 21 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 27 और 29 तारीख को शब कद्र की तलाश करनी है। हालांकि लेकिन उलमाओं का और जो अलग अलग वक्तों में इस्लाम के जो लोग जो जानकार रहे हैं उन लोगों का इजमा चूंकि 27 तारीख के ऊपर है और वो
27 तारीख को लेकर बड़ी शहादतें हैं कि 27 तारीख को जो है शब कद्र है, तो इसलिए 27 तारीख पर इसको मरकूज करके रखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि 27 रमज़ान मुबारक को जो है बहुत ज़्यादा एहतमाम जो है वो शब कद्र का किया जाता है। हालांकि जब आप उलमाओं से बात करते हैं, मुफ्तियान किराम से बात करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि 21 तारीख ताक जितनी भी रातें, आखिरी 10 रमज़ान में जो ताक रातें आपको मिलती हैं, इन ताक रातों में आपने शब कद्र की तलाश करनी है। 21 को भी, 23 को भी, 25 को भी, 27 को भी और 29 को भी। तो फिलहाल ये जो 23 और 24 तारीख, 23 और 24 मार्च का जो हंगामा हुआ था, उस हंगामे को ख़त्म करने के लिए और कोशिश ये कि तमाम लोगों को और तमाम जितनी उम्मत है उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, उसकी कोशिश जो है ऐसा लगता है उलमाए किराम ने की है। और उसी कोशिश के नतीजे में उन्होंने अब ये कहा है कि 17 अप्रैल को शब कद्र होगी, 20 अप्रैल को ईद के चांद की तलाश की जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि कोशिश ये की गई है कि जो 23 और 24 तारीख का मामला बना था, उस मामले को ख़त्म किया जाए। और बात यहां पर आकर ठहरी है कि अब पहली बार एक लंबे वक्त के बाद जम्मू कश्मीर के उलमाए किराम 20 अप्रैल को बैठेंगे और चांद की तलाश करेंगे और वो ऐलान करेंगे कि क्या ईद उल फित्र का दिन कौन सा होगा, किस तारीख को ईद उल फित्र होगी। तो अगर 20 तारीख को चांद नजर आता है तो एक कज़ा रोज़ा रखना होगा, लेकिन अगर 20 को चांद नजर नहीं आता तो फिर जाहिर सी बात है 21 तारीख के बाद अगर ईद होती है तो फिर मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आज ये मुफ्तियान किराम बैठे और बैठकर इन तमाम, और उसके बाद मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने यह भी कहा कि जो बात मैं आपको कह रहा हूं अब इसको मिर्च मसाला लगाकर लोगों तक पेश मत कीजिएगा। मसला असल में यह है कि 23 तारीख को भी मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने ही बयान दिया था और वही अपने बयान पर अड़ गए थे। उसके बाद जाकर जाहिर सी बात है अगर एक ग्रैंड मुफ्ती कोई बात कहते हैं उसे आम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मीडिया की है। उस दिन भी मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और आज जो बात उन्होंने कही है, आज भी मीडिया ने बिल्कुल बलफ्ज लफ्ज जो उन्होंने कहा है वही आप तक पहुंचाया है। उस दिन भी जो उन्होंने कहा था वो बलफ्ज लफ्ज आप तक पहुंचाया गया था। तो मीडिया किसी भी जगह मिर्च मसाला लगा के बात नहीं करता, आप जो कहते हैं वही लोगों तक पहुंचता है और उसके नतीजे में जब कोई बवाल खड़ा हो जाता है फिर उसका ठीकरा आप मीडिया के सर पर फोड़ते हैं कि जनाब आप मिर्च मसाला लगाकर हमारी बात लोगों तक पेश मत कीजिएगा। तो मामला यहां पर आकर खत्म हुआ कि 17 अप्रैल को आप ताक रातों में शब कद्र को तलाश करेंगे और 20 अप्रैल को चांद देखने के लिए जम्मू कश्मीर के उलमाए किराम बैठेंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर से ऐलान होगा कि ईद कब मनाई जाएगी।